हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम नितिन मैनी है और मैं रेजोनेंस बारमेंट में मैथमेटिक्स फैकल्टी हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे एक ऐसा टॉपिक जिसका जेई मेन में, जेई एडवांस में काफी क्वेश्चंस आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट भी है दोनों के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, तो आज हम एक्चुअल में स्टार्ट करने वाले हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल थ्योरम जो है, इसकी क्वेश्चन जेई मेन में अगर आप देखो या फिर एडवांस में आप देखो तो काफी फ्रिक्वेंटली आते हैं। ठीक है, और जो मैं आज आपको टॉपिक करवा रहा हूं बाइनोमियल थ्योरम, इसके बाद अपन एक क्वेश्चन भी करेंगे और वो क्वेश्चन सच में आप जब आप उसको अटेम्प्ट करोगे, जब आप क्वेश्चन को देखोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन कितना डिफिकल्ट सा है। आपको देखने में ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा लेंथी होगा, और जब आप उसका सोल्यूशन करेंगे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इतना इजी था। मतलब आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, तो क्वेश्चन अल्टीमेटली वही है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए उसको शुरू करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले अपन किससे स्टार्ट करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम से। बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। अब बाइनोमियल थ्योरम में हम देखो, जब भी बाइनोमियल थ्योरम की बात होती है तो यहाँ पे जैसे आप एक चीज देखते हो बाइनोमियल, तो बाइनोमियल का बेसिकली यहाँ पे मतलब क्या है? बाइनोमियल का मतलब जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा, इसका मतलब होता है दो टर्म्स। कितनी? दो टर्म्स। जैसे उदाहरण के तौर पे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बेसिकली अपने को दिख रहा है कि दो टर्म है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि भाई बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या करना है, इसके एक्सपांशंस को पढ़ना है। ठीक है, किसकी बात करता हूं मैं? इनके एक्सपांशंस की बात करता हूं। एक्सपांशंस को पढ़ना है। एक्सपांशन का मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के तौर पे मान लो हम एक उदाहरण लेते हैं। उदाहरण क्या है? जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर 2। क्या लिखा बेटा? x प्लस वाई की पावर 2। अब x प्लस वाई की पावर 2 को अगर मैं ओपन करूंगा, इसका एक्सपेंशन करूंगा, तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता है बेटा, ये तो आप छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। ठीक, ऐसे ही मान लो मैं आपको बोलता हूं कि बेटा एक काम करो, आप इसका एक्सपेंशन करो, x प्लस वाई की पावर 3, इसको खोलो। तो इसको जब खोलोगे क्या आएगा? x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब, ये आएगा। करेक्ट। तो अब लोग सर ये तो हमें पता है, इसमें एक्स्ट्रा क्या एफर्ट लगाने की जरूरत है? तो हमें पता है सर, हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें देखो प्रॉब्लम यहां नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि भाई अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि x प्लस वाई का स्क्वायर ओपन करो, x प्लस वाई का क्यूब ओपन करो, ये तो आप कर लोगे, बहुत आसान है। बट यही अगर मैं आपको बोल दूं बेटा कि आप तो मेरे को x प्लस वाई की पावर 4 ओपन करके बताओ, तो जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ कुछ को पता होगा कि हाँ भाई x प्लस वाई की पावर 4 का एक्सपांशन क्या होता है, और कुछ को नहीं पता होगा। ठीक है, तो कुछ तो चलो ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करके खोल भी लेंगे इसको कि हाँ भाई x की पावर 4 हो गया, फिर ये आ जाएगा 4, फिर हो जाएगा x क्यूब y। ठीक है, फिर आ जाएगा यहाँ पे 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर आ जाएगा आपका 4x वाई क्यूब प्लस लास्ट में क्या आ जाएगा? y की पावर 4। ये तो चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए सब इसको ओपन कर भी देंगे। ठीक, बट यही अगर मान लो अपने को ओपन करना पड़ जाए x प्लस वाई की पावर 6, मान लो 6 को ओपन करना है, तो अब बोलोगे सर ये तो अब कैसे हो पाएगा? ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया। चलो ये तो कुछ नहीं है, ये तो एक बार के लिए चलो एक बार मेहनत कर भी लें इस पे। बट अगर मान लो मुझे ओपन करना है x प्लस वाई की पावर मान लो 21 को खोलना है, तो ये कैसे खोलेंगे? ये तो बोलोगे सर ऐसा तो है नहीं कि पूरे पेपर में बस इसी को ही सॉल्व करना है, इसी को ही खोलना है, ऐसा तो नहीं करेंगे ना। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? हम बाइनोमियल के कंसेप्ट पढ़ते हैं कि बाइनोमियल का कंसेप्ट यूज करके इनको हम कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, इनको कैसे खोल सकते हैं। आई बात समझ? तो बस मैं आपको आज यही बताने वाला हूं कि यार इसको कैसे ओपन करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आप एक चीज समझो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, x प्लस वाई की पावर 2 का मुझे एक्सपांशन करना, इसको खोलना है। अब अगर मैं इसको खोलता हूं बेटा, तो आप तो देखो कि इसको हम किस तरीके से खोलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? x प्लस वाई की पावर 2। ठीक, अच्छा अब x प्लस वाई की पावर 2 में सबसे पहले तो क्या आता है? x स्क्वायर आता है। हाँ है ना, सबसे पहले क्या आता है? x स्क्वायर आएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज हमें समझनी है, इसमें क्या कि भाई ये जो इसमें लिखा हुआ है ये पावर 2, ये क्या है? ठीक है, ये क्या है? तो ऑब्वियसली बात है, आप लोग सर ये तो पावर ही है। ठीक है, ये क्या है? पावर ही। पावर का मतलब क्या है कि भाई जैसे हम x प्लस वाई की पावर 2 या x प्लस वाई की पावर 3 को जब हम ओपन करेंगे, एक्सपांशन करेंगे, तो यहाँ पे जब भी हम इसको खोलते हैं मतलब कहने का मतलब क्या है? जैसे मैं x y की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं वेरिएबल वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ, x y ये सब क्या है? वेरिएबल। जब अपन इसको खोलते हैं तो यहाँ देखो x की पावर 2 बन रहा है। ठीक है, क्या बनना है यहाँ पे? x की पावर 2। भाई कहने का मतलब ये है कि जब हम ये एक्सपांशन खोलेंगे तो इसमें क्या होगा कि यहाँ अगर पावर 2 है
तो सबसे हाईएस्ट पावर ही 2 आएगा, 2 से ज्यादा तो कोई पावर ही नहीं आ सकता, क्योंकि हम x प्लस वाई की पावर 2 का एक्सपांशन कर रहे हैं। ठीक, तो नाउ x की पावर 2 हो गई। अब x की पावर 2 के बाद भाई क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, प्लस अगर आप इसको खोलोगे तो चलो चेंज कर लेता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस आगे क्या आता है 2x स्क्वायर। तो अभी मैं फिलहाल 2 को नहीं लिखता हूं, मैं तो बस वेरिएबल वाला पार्ट लिख रहा हूं एक्स वाई। इसके बाद क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर, क्या यही आता है, हाँ है ना। तो अगर आप इसको देखो बेटा तो यहां देखो क्या है, यहां हुआ एक्स स्क्वायर, यहां हुआ एक्स की पावर 1, यहां हुआ वाई की पावर 1 और यहां हुआ वाई की पावर 2। तो अगर आप इसको देखो तो जब मैंने इसको खोला, इसको ओपन किया, तो जो x है वो कहां से शुरू हुआ, वो हुआ अपनी हाईएस्ट पावर से, जो कि क्या है 2। जहां तक बात समझ में, x कहां से शुरू हुआ, अपनी हाईएस्ट पावर से शुरू हुआ, जो कि है 2। अब 2 के बाद आप यहां देखो, यहां पे x की पावर 1 हो गया, है ना। और अगर अपन आगे जाएंगे तो यहां देखो, यहां तो कुछ है ही नहीं, x तो है ही नहीं, x नहीं है, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है। यहां तक बात समझ में। ठीक, ऐसे ही अगर मैं y की बात करूं तो यहां पे y तो है ही नहीं, y नहीं है, इसका मतलब y क्या होगा, यहाँ पे y की पावर 0 से शुरू हुआ है। शुरू कहां से करना है, अपने को पावर 0 से करना है, कहां तक जाना है, जो इसकी हाईएस्ट पावर होगी बस वहां तक जाना है। यहां तक बात समझ में, y की पावर 0, यहां देखो x की पावर 1 है तो यहाँ y की पावर 1 होगी, यहां देखो x की पावर 0 है तो इसके साथ y की पावर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखो यही लिखा हुआ है, आई बात समझ। अब देखो इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, अब इन दोनों की पावर अगर आप देखो, ये देखो 1 और 1 लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, करेक्ट। मतलब अगर मैं 2 प्लस 0 पावर को जोड़ दूंगा, 2 प्लस 0 तो 2 प्लस 0 को जोड़ेंगे तो ऐसे 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 देखो कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, 0 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो पावर है, जो मुझे ओपन करना है, जिसका मुझे एक्सपांशन करना है, उसकी जो पावर है, यहाँ पे जो वेरिएबल अपन लिख रहे हैं उनकी जो पावर है, उन सबका सम भी टोटल पावर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, अगर x प्लस वाई की पावर 2 के लिए अपन एक्सपांशन कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, एक बार 3 के लिए भी देख लेते हैं। ठीक, पहले x y के बारे में समझ लेते हैं वेरिएबल पे, फिर अपन नंबर्स पे आ जाएंगे कि इनके जो कोएफिशिएंट है वो कैसे आ रहे हैं। x प्लस वाई की पावर 3, सही। अब x प्लस वाई की पावर 3 में आप देखो शुरुआत कहां से करनी है, जैसे मान लो मैं x है तो मैं x को क्या लिखूंगा, यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर कितनी है 3, ठीक। फिर कम करते चलो x की पावर 2 और कम कर दिया x की पावर 1 और कम कर दिया x की पावर 0, सही। अब अगर मैंने x को हाई पावर से शुरू किया है, मतलब इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है, 3 से लेके मैं कहां तक गया हूं 0 तक गया हूं। अब आप क्या करो, इसके साथ y को लो से हाई की तरफ ले जाओ, मतलब उसकी पावर कम से ज्यादा की तरफ ले जाओ, तो सबसे कम पावर कितनी होगी y की पावर 0, फिर क्या आएगा, देखो y की पावर 1 आ रहा है, फिर देखो y की पावर 2 आ रहा है, फिर यहां देखो y की पावर 3 आ रहा है। आप देखो इनकी पावर का सम करके देखो, 3 प्लस 0 3 आ रहा है, 2 प्लस 1 3 आ रहा है, 1 प्लस 2 3 आ रहा है, 0 प्लस 3 3 आ रहा है। क्या यहां तक बात समझ में आ गई, हाँ है ना। ठीक, चलो एक और करके देखते हैं। अब मैंने लिखा x प्लस वाई की पावर, मान लो मैं 5 लिखता हूं, क्या लिखता हूं 5 लिखता हूं, तो 5 लिखेंगे तो देखो कहां से शुरू करना है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब x की पावर 5, ठीक। अब आप दोनों एक साथ ही लिखते जाओ, x की पावर 5 है तो y क्या होगा, y की पावर 0, तभी तो दोनों का सम 5 बनेगा पावर का। अब नेक्स्ट यहाँ पे x की पावर 5 है तो y की पावर कितना, सॉरी यहाँ पे 5 हमने पहले से ही लिख दिया है तो 5 हटा देते हैं। अब क्या आएगा x की पावर 4, अब x की पावर 4 के साथ क्या आएगा y की पावर 1, ऐसे ही x की पावर 3, फिर क्या आएगा y की पावर 2, फिर x की पावर 2, देखो y की पावर 3 आ गया, करेक्ट। x की पावर 1, y की पावर 4 आ गया, फिर x की पावर 0, देखो y की पावर 5 आ गया। आगे यहाँ तक 5 तक चले, बात समझ में, देखो ये किस तरीके से चल रहा है, एकदम आसान है। अब प्लस है तो सब में प्लस बीच में प्लस लगा दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, यहां तक बात समझ में, ठीक। तो मेरे ख्याल से अब x और y किस तरीके से काम कर रहा है, एक्सपांशन में किस तरीके से खुल रहा है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई इनके कोएफिशिएंट कैसे बन रहे, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं, मैंने लिखा था x प्लस वाई की पावर 2, क्या लिखा बेटा x प्लस वाई की पावर 2, तो x प्लस वाई की पावर 2 में सबसे पहले तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। y 0 है इसलिए y दिखता नहीं है यहाँ पे, प्लस x y और यहाँ क्या आ जाएगा y स्क्वायर। अब देखो इसके साथ क्या आता है 2, क्या आता है 2, यहां तक बात समझ में, ठीक। अब ये 2 कैसे आएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है। तो इसको लिखने का एक तरीका है यूजिंग पास्कल ट्राइंगल, बट पास्कल ट्राइंगल में भी क्या है, आप 5-6 पावर तक लिख लोगे, बट उसके आगे फिर वही प्रॉब्लम आएगी कि यार इतना बड़ा कैसे लिखोगे,
मान लो x प्लस वाई की पावर 100 आ गया तो 100 के लिए कैसे लिखोगे? ठीक है, तो इसको लिखने के लिए हम यूज करते हैं किसका? बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। किसका? बाइनोमियल कोएफिशिएंट का। ठीक है, अब ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या है? बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है NCR। क्या होता है बच्चों? NCR। अब ये जो NCR है तो ये क्या है? इसमें सबसे पहले तो ये समझो कि ये जो NCR लिखा हुआ है बेटा, इस NCR में इसको हम बोलते हैं अपर सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं लोअर सबस्क्रिप्ट। बात समझ में? ठीक है, अब ये खुलता कैसे? अभी के लिए बस समझ लो कि इसका काम क्या है। ठीक है, NCR। अब ये NCR का एक फॉर्मूला होता है, ये कैसे ओपन होता है? इस तरीके से ओपन होता है कि जो n लिखा हुआ है इसको हम लिखते हैं ऊपर n फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, मतलब n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। बात समझ में? ठीक है, अब इसका यूज कैसे देख लेते हैं एक बार। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहाँ पे 3C2। क्या लिखा? 3C2। ठीक है, अब ये 3C2 को अगर मैं ओपन करता हूं तो क्या आएगा? देखो इस फॉर्मूला के हिसाब से ओपन करेंगे तो ऊपर क्या है? n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल मतलब 3 का फैक्टोरियल, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का डिफरेंस n माइनस r, अपर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट का फैक्टोरियल। तो ऊपर क्या है? 3, फिर क्या है? -2 फैक्टोरियल गुणा इनटू कितना आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। देखो r फैक्टोरियल, r मतलब लोअर सबस्क्रिप्ट। तो अगर इसको हम खोलेंगे तो देखो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल गुणा 2 फैक्टोरियल। अब देखो ये कितना आ गया? 3 फैक्टोरियल बटे 1 फैक्टोरियल, 1 होता है 2 फैक्टोरियल। ठीक, अब इसको खोलेंगे कैसे? भाई एक तरीका तो ये तो डायरेक्ट वैल्यू लिख लो, नहीं तो 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे अपन? 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 1। देखो 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 कैंसिल आउट हो गया और देखो 3 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 3C2 जो होता है उसका वैल्यू किसके बराबर आता है? 3 के बराबर आता है। यहां तक बात समझ में? ठीक है, ये बेसिकली खोलते जैसे, मतलब मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 इंटू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब आप इस तरीके से इसको खोलो। ऐसे ही मान लो n फैक्टोरियल लिखा हुआ तो n फैक्टोरियल को हम कैसे खोलेंगे? n इंटू, मतलब एक एक नंबर आप उसको कम करते जाओ, कहां तक? 1 तक। तो n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, ऐसे करते करते कहां तक आ जाएगा? ये 1 तक। इस तरीके से खुल जाएगा। ऐसे अपन n फैक्टोरियल को खोलते हैं। ठीक, चलो यहां तक बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, एक दो और ओपन करके देख लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे। जैसे मान लो मैंने लिखा 5C2। क्या लिखा बेटा? 5C2। अब 5C2 कैसे ओपन करेंगे? फॉर्मूला क्या था इसके लिए? फॉर्मूला क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। ठीक है, तो देखो ऊपर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल और इंटू 2 फैक्टोरियल। सही, अब इसको जब मैं लिखूंगा तो क्या आएगा बेटा? देखो 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल को ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे? 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 को कैसे लिखेंगे अपन? 2 इंटू 1। सही, तो देखो यहां से 2 इंटू 1 कट गया, ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ गया? 10 आ गया। देख आया ना? तो इसका मतलब 5C2 का वैल्यू कितना होता है? 10 होता है। ऐसा आप करके सारे NCR जितने भी हैं सबका वैल्यू आप निकाल सकते हैं। ठीक है, और इनमें NCR में बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज होती है, फॉर्मुलेस होते हैं। ठीक है, जिनकी बात अपन आगे करेंगे। आई बात समझ? आगे मतलब आगे और वीडियोस में करेंगे। ठीक है, अभी के लिए मेरे ख्याल से बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आप बोलोगे सर NCR का यूज उसमें कैसे है? एक्सपांशन में कैसे यूज करेंगे? तो देखो एक्सपांशन में कैसे यूज करेंगे, तो फर्स्ट में बात करता हूं किसकी बेटा? x प्लस वाई की पावर 2 की बात करते हैं। ठीक, अब x प्लस वाई की पावर 2 में इसको मैं कैसे लिख रहा हूं? देखो इसको मैंने ऐसे लिखा। अच्छा, NCR इसमें यूज कैसे करेंगे? यहाँ पे लिखा मैंने NCR में क्या करेंगे? देखो ये जो n है ये आपका हाईएस्ट पावर है, यहाँ जो पावर होगी वो ये n होगा। r क्या होगा? r बेसिकली वो होगा, कहां से शुरू करेंगे? 0 से शुरू करेंगे, कहां तक लेके जाएंगे इसको? हम n तक लेके जाएंगे। इसका मतलब अगर n 2 है तो r क्या हो सकता है? 0 1 2। यहां तक बात समझ में? ठीक, अब इसको ओपन कैसे करेंगे? देखो अब इसको इस तरीके से ओपन करके मैंने यहाँ पे लिखा n क्या है? 2, तो यहाँ आ जाएगा 2C0। क्या आ जाएगा बेटा? 2C0। करेक्ट। 2C0 के बाद अब एक काम करो आप कि x भी लिखते जाओ, x और y भी लिखते जाओ। तो x सबसे पहले क्या आ जाएगा? हाईएस्ट पावर इज 2,
ज्यादा बात समझ में। और y कितना रहेगा, y 0 से शुरू करेंगे, ठीक। फिर प्लस 2c 0 हो गया, 0 के बाद 1 कर दो, यहां कितना आ जाएगा x की पावर, देखो यहां पे कितना था 2, तो यहां कितना आ जाएगा 1 और y कितना आ जाएगा 1। यहां तक बात समझ में, ठीक। इसके बाद क्या आना चाहिए 2c 0 हो गया, 1 हो गया, अब कहां तक जाएगा 2, तो 2 के बाद अब देखो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे x 0 हो जाएगा और y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, करेक्ट। तो यहां से देखो 2c0 कितना हो जाएगा, अच्छा 2c0 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि जो 0 फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है, करेक्ट। 0 फैक्टोरियल जो होता है 1 के बराबर होता है, इसका मतलब ये है कि कहीं भी अगर मान लो nc0 लिखा हुआ है तो उसका वैल्यू कितना आएगा 1, nc1 लिखा हुआ है उसका वैल्यू कितना आएगा n, और ncn लिखा हुआ है इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपके पास 1। यहां तक बात समझ में, इनका वैल्यू ये आएगा, ये आप याद रखें, ठीक है। जैसे मान लो 3c0 लिखा हुआ है तो 3c0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, मान लो 4c0 लिखा हुआ है तो 4c0 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, 5c5 लिखा हुआ ncn इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा 1, ठीक। nc1 लिखा हुआ है, nc1 का मतलब मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 6c1, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 6, ये आप याद रखिए, वैसे तो फॉर्मूला के थ्रू आ ही जाएगा बट याद रखिए, ठीक है, जल्दी हो जाएगा, ठीक। तो 2c0, अब नीचे देखो 0 आ रहा है, लोअर सब्स्टिट्यूट में जब भी 0 आएगा तो आंसर कितना आएगा 1, तो 1x स्क्वायर y तो 0 है प्लस 2c1, देखो नीचे अगर 1 आ रहा है तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा n, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो 2xy प्लस 2c2 ncn के हिसाब से कितना आ जाएगा 1 y की पावर 2, तो अब देखो ये कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, देखो आगे वही एक्सपेंशन। क्या ये बात समझ आया कि एनसीआर को कैसे यूज करके अपन एक्सपेंशंस निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो एक और करके देख लेते हैं, ये तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, एक करके वो देख लेते हैं। चलो मान लो मैंने यहाँ पे लिखा क्या x प्लस वाई की पावर 4 लिखते हैं, तो x प्लस वाई की पावर 4 के लिए अब देखो कैसे करेंगे, अब आप बताओ। देखो अगर आपको समझ में आ गया है तो इसको और अच्छा करने का तरीका ये है कि आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करके आप खुद से पहले इसको ओपन करो, फिर फोन करके देखो कि भाई प्ले करके देखो कि सही है या गलत है, इससे आपको आपकी गलती भी पता लग जाएगी और अगर समझ में आ गया है तो आपको पता लग ही जाएगा कि आंसर करेक्ट है या नहीं, ठीक है। चलो तो कैसे करेंगे भाई, सबसे पहले 4c0, भाई पावर 4 है तो nc0 मतलब 0 से शुरू करेंगे, तो 4c0 x की हाईएस्ट पावर कितनी रहेगी 4 रहेगी, जाता बात समझ में। अब y की पावर 0 तो वैसे उसको लिखने का मतलब तो है, तो प्लस 4c0 के बाद आ जाएगा 4c1, अब देखो x की पावर कम कर दो, 4 थी तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा तो एक y आ जाएगा विच इज y की पावर। ऐसे ही नेक्स्ट 4c2 फिर क्या आ जाएगा x की पावर 2 y की पावर 2, 4c3 x की पावर 1 y की पावर 3 और ये आ जाएगा 4c4 x की पावर 0 y की पावर 4, ठीक है। वैसे पावर 0 लिखो मतलब कोई बात नहीं। 4c0 अभी बताया मैंने, अगर लोअर सबसेट में 0 आ रहा है तो उसका आंसर डायरेक्टली 1 आ जाएगा, तो x की पावर 4 ही बन गया, प्लस 4c1 के लिए अभी बताया मैंने क्या होता है 4x3 y1 प्लस 4c2, अब 4c2 तो 4c2 को सॉल्व कर लो। देखो अब इसमें जो ये NCR है ना, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, ये जो NCR है जो अपन फॉर्मूला लगा रहे थे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, इसको आप पता है इस तरीके से भी कर सकते हो, कैसे देखो जैसे 4c2 लिखा हुआ है तो 4c2 को इस फॉर्मूले में रखो, आंसर तो आपके पास आ जाएगा, पर डायरेक्ट एक करने का तरीका और है कि भाई 4 लिखा हुआ है ऊपर, अपर सबस्क्रिप्ट में क्या 4 है, तो 4 को आप एक काम करो 4 का प्रोडक्ट लिखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, कहां तक, जितना लोअर सबस्क्रिप्ट है, लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो मतलब आपको ऊपर 4 के 2 ही फैक्टर लिखने हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब 4 into 3, अब बस इतना सही, ठीक है। और डिनोमिनेटर में नीचे ये जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उसका फैक्टोरियल लिख लो, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे 4 into 3 by 4 into 3 डिनोमिनेटर में क्या है 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होगा, 2 से ये कैंसिल आउट, देखो 6 आ गया डायरेक्ट, इतना करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 5c3 लिखा, अब 5c3 को आप एक काम करो, आप इसको इस तरीके से कर लो, 5 into नीचे क्या लोअर सबस्क्रिप्ट में 3 है ना, तो आप इसको 3 तक खोलो, 3 तक मतलब 5 into 4 into 3, 3 होगा, 3 फैक्टर्स आ गए, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल, जो लोअर सबस्क्रिप्ट में है उसका फैक्टोरियल यहाँ लिख दो, तो 5 into 4 into 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 3 into 2 into 1, देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट 2 से, और ये 10 आ,
क्या यहाँ तक बात समझ में हाँ है ना? ठीक है, वैसे तो इसके और फॉर्मूलाज भी होते हैं, वहां से हमें पता लगता है कि भाई जो 5C2 है और 5C3 है तो सेम ही होते हैं, मतलब NCR इक्वल टू NCN माइनस R, और भी होते हैं, उनकी बात आगे करेंगे अपन। ठीक है, चलो तो 4C2 अपने को कितना मिल गया 6, तो 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 4C3। अब 4C3 को कैसे खोलेंगे, अब मैं आपको वैसे बता देता हूँ, चलो ये फॉर्मूला आप याद ही रख लो कि भाई NCR जो होता है वो NCN माइनस R के ही बराबर होता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है 5C2, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, देखो अपर सबस्क्रिप्ट तो सेम है 5C, अब नीचे क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो n माइनस आर, मतलब यहाँ और यहाँ जो लिखा हुआ है अपर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट वो आ जाएगा, तो n कितना 5, लोअर सबस्क्रिप्ट कितना है 2, तो 5 माइनस 2 3, देखो ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों का वैल्यू बराबर आ जाएगा। यहां तक बात समझ में, जैसे मैंने लिखा 5C4, तो 5C4 किसके बराबर आ जाएगा, ऊपर तो सेम रख लो 5C, यहां क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस 5 माइनस 4 1, तो इसके बराबर आ जाएगा। बात समझ में? ऐसे ही अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ 4C3, तो 4C3 किसके बराबर आ जाएगा 4C3, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4C3, तो आपका 4C1 की बराबर आ जाएगा बेटा, और 4C1 का वैल्यू हमें डायरेक्ट पता है 4 होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4, आप निकाल के देख। ठीक, तो 4x वाई क्यूब प्लस 4C4 तो अभी पता है हमने 1 होता है, और ये कितना जाएगा y की पावर 4, देखो बन गया, यही एक्सपांशन था, हाँ है ना? तो बाइनोमियल कोएफिशिएंट और x और y जो वेरिएबल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ओपन करने, इसका यूज करके आप कितना भी बड़ा एक्सपांशन लिख सकते हो। बात समझ में आई? ठीक, चलो अब हम किसकी बात करते हैं, जनरल की बात करते हैं, जनरल एक्सपांशन की। भाई ये तो हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से ओपन कर रहे हैं, किस तरीके से लिख रहे हैं। ठीक, हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, जनरल एक्सपांशन की। मान लो मुझे तो ये लिखना है कि सर ये आ गया x प्लस वाई की पावर n आ गया, इसको लिखना है सर, तो इसको कैसे लिखूं, तो इसको लिखने के लिए आप क्या करो भाई, n है, अब जब हम NCR करके लिखेंगे तो r देखो कहां से कहां तक जाएगा, अगर n है तो r कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके n तक, तो आप इसको 0 से लिखना शुरू करो, तो ये क्या आ जाएगा NC0 x, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी हो गई n, तो y कितना आ जाएगा 0, सही। फिर नेक्स्ट क्या आना चाहिए, देखो NC1 x की पावर, अब देखो x की पावर को हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लें, मतलब कम करते लिखते जा रहे हैं, y की पावर को हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब एक तरीका और है, आप डायरेक्ट लिखने के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हो कि भाई ये जो NC1 लिखा हुआ ना, इन दोनों का डिफरेंस, जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ NC1, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा अपर सबसेट माइनस लोअर सबसेट का n-1, वही x की पावर पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ n था, यहाँ 0 है, तो n-0 करूंगा, देखो x की पावर में लिखा हुआ, करेक्ट। और y की पावर पे देखो क्या लिखा हुआ है, जो लोअर सबस्क्रिप्ट था, यहाँ 0 लिखा हुआ है तो यहाँ भी 0 आएगा, आप इसको ऐसे याद रखिए। ठीक, तो y कितना आ जाएगा, y की पावर 1 प्लस, अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा NC2, अब अगर NC2 आ रहा है तो देखो डायरेक्टली बताओ मुझे क्या आएगा, x की पावर क्या आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस मतलब n-2, y पे क्या आ जाएगा, जो यहाँ लोअर सबस्क्रिप्ट है विच इज 2। फिर चलो एक और लिख लिया NC3, तो NC3 के हिसाब से देखो क्या आएगा, x की पावर कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस n-3, y पे क्या आ जाएगा, y की पावर, देखो लोअर सबस्क्रिप्ट, ऐसे करते करते ये चलता जाएगा, हाँ ना? तो ये इस एक्सपांशन को हम क्या लिख सकते हैं, n तक लिख सकते हैं। यहां तक बात समझ में? ठीक, चलो बहुत ही बढ़िया। अब अगर अपने को ये समझ में आ गया है तो इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत अच्छा है वो भाई, इसमें हम निकालेंगे क्या, जीटी की बात करता हूं, जीटी बोले तो जीटी को हम क्या बोलेंगे, जीटी इज जनरल टर्म। ठीक है बेटा, जीटी का मतलब क्या है यहाँ पे, जीटी का मतलब ये है यहाँ पे क्या, जनरल टर्म, जनरल टर्म। अब ये जनरल टर्म क्या है तो उसको देख लो। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हम जनरल टर्म निकाल रहे हैं, जो हम जनरल टर्म बता रहे हैं, ये जो जनरल टर्म है, आप देखना जेई के PYQs उठा के देखना, मेन के एडवांस के, मेन के खासकर, उसमें देखना आपको ऑलमोस्ट मैं यूं बता देता हूँ 40 से 45% जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो जेई मेन में आते हैं, वो जनरल टर्म की पूछी जाए, मतलब जनरल टर्म का यूज करके अपन उनके आंसर दे सकते हैं, है ना समझ? तो ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ठीक, अब ये जनरल टर्म क्या है, कैसे लिखेंगे इसको, तो इसको लिखने के लिए आपको एक चीज और समझनी होगी। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, इसमें मैं ये कर रहा हूं, आप यहां देखो, ये मैंने इसका एक्सपांशन लिखा है, इस एक्सपांशन में मैं क्या कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है इसको मैंने T1 बोल दिया। क्या बोल दिया बेटा, T1 का मतलब टर्म, फर्स्ट टर्म हो गई, ऐसे ही ये क्या होगा, सेकंड टर्म हो गई, ऐसे ये क्या होगा, थर्ड टर्म हो गई, ऐसे ये क्या होगा, फोर्थ टर्म हो गई। तो ऐसे करके हम टर्म्स लिख देंगे,
ठीक है, मतलब ये n तक जा रहा है तो n+1 टर्म्स हो जाएगा, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, चलो तो अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप इसको ढंग से देखो। मैंने T1 किसको बोला है, मैंने T1 बोला है इस फर्स्ट टर्म को, मतलब NC0 वाले को। अब इसमें एक चीज देखो, आपकी लोअर सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे क्या है 0, तो ये टर्म 1 हो गया। यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट में क्या है 1, तो ये T2 हो गया। यहाँ पे लोअर सबस्क्रिप्ट में 2 है तो ये देखो T3 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि भाई मुझे जनरल टर्म लिखना है, तो जनरल टर्म के लिए मैंने क्या बोला, मैं ऐसे लिख रहा हूँ TR, या चलो पहले TR लिख लेते हैं, +1 के बारे में बाद में बात करते हैं। TR लिखा, भाई मुझे जनरल टर्म लिखना है, इसका मतलब मुझे rth टर्म लिखना है। rth टर्म का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, TR हो गया। अब देखो TR के हिसाब से कैसे लिखेंगे, इक्वल टू, अब यहाँ देखो NCR तो आ ही रहा है, ठीक है, ये क्या है NCR ही तो लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा NCR। अब यहाँ पे R नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखो लोअर सबस्क्रिप्ट में 0 है तो यहाँ 1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा R-1, सही है। फिर इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे x लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे लिखा x। अब x के लिए मैंने आपको डायरेक्ट बताया था कि अपर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, तो माइनस करेंगे कितना आएगा n माइनस R+1 हो जाएगा, सही। और y के साथ देखो क्या आएगा, इसके बाद क्या y लिखा हुआ है ना बेटा, y के साथ देखो क्या आएगा, जो लोअर सबस्क्रिप्ट पे होता है, जो c का लोअर सबस्क्रिप्ट है वही तो y की पावर में आता है, तो ये हो जाएगा R-1। तो ये आपका क्या आ गया बेटा, जनरल टर्म आ गया। अब अगर देखो इसको याद करना चाहते हो तो इसको भी याद रखो, इसको दिक्कत नहीं, यहाँ से भी वही आंसर आएगा, बट हम क्या करते हैं इसको थोड़ा सा और अच्छा बना लेते हैं। देखो n-R+1 R-1, ये थोड़ा सा याद करने में बुरा सा लग रहा है, तो इसको हम और अच्छा बना देते हैं। कैसे, मैंने क्या किया, अब एक काम करो ना, आप TR क्यों लिख रहे हो, आप TR+1 टर्म लिख लो, भाई बात तो एक ही है, बात तो बराबर ही है। अब एक तो आगे वाले करके लिख लो, तो आप TR+1 करके लिखो। जब आप TR+1 करके लिखोगे तो देखो यहाँ तो n ही आएगा, NC। अब देखो इससे एक कम, यहाँ R था तो R-1 है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा R+1, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए R। क्या तो बात समझ में, ठीक। नाउ x रेज टू दी पावर, इन दोनों का डिफरेंस n-R इनटू y, y पे पावर क्या आएगी, जो लोअर सबस्क्रिप्ट में होगा c के, तो मतलब y की पावर R। बात समझ में, ये आप याद करो, इसको हम बोलते हैं जनरल टर्म। जनरल टर्म कैसे, आप देखो मैंने क्या किया, जैसे यहाँ R, मैंने क्या किया बेटा, R की जगह 0 रखा। अब देखो उसका यूज, R की जगह 0 रखा, अगर मैं R की जगह 0 रखता हूं तो ये कितना आ जाएगा, NC0, x की पावर n-0, y की पावर 0 लिखा हुआ फर्स्ट। अब एक काम करो, R की जगह 1 रख के देखिए, तो मैंने R की जगह 1 रखा, तो ये T2 बन जाएगा। तो T2 सेकंड टर्म क्या आ रही है, NC1, x की पावर n-1, y की पावर 1, देखो ये लिखो है बस में। तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें ये जनरल टर्म का फॉर्मूला याद है, मतलब जनरल टर्म कैसे लिखते हैं हमें ये पता है, तो इसमें हम मान लो मुझे कोई भी मान लो 5th टर्म लिखना है, 5वां टर्म, बिना एक्सपांड करे हुए मुझे इसमें 5वां टर्म बताना है, तो 5वां टर्म में कैसे बता सकता हूँ, R की जगह 4 रखूंगा, R की जगह जब मैं 4 रखूंगा तो मेरे को T5 मिल जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा NC4, x की पावर n-4, y की पावर 4, आपके पास डायरेक्ट वो लोकेशन आ जाएगा जो आपको टर्म चाहिए। यहाँ तो बात समझ में, तो इसको याद रख लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ, बात समझ में आई बेटा सबको, ठीक। चलो तो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हम एक आज बहुत अच्छा क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देख के आपको लगेगा कि सर ये बहुत डिफिकल्ट है, कैसे टर्म्स लिखे हुए हैं, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा सिंपल है। ठीक है, चलो उस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या है, द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब आप मुझे कुछ को देख के लग रहा होगा कि सर ये क्या लिखा हुआ है, ये इतना बड़ा सा क्या आ गया, तो बेटा यही इस क्वेश्चन की ब्यूटी है कि आपको ये देख के लग रहा होगा, आपको इस क्वेश्चन को देख के, इस मतलब इस क्वेश्चन में इस चीज को देख के आपको छोड़ने का मन करेगा कि यार छोड़ दो इसको, इसमें क्या करेंगे, तो समझ ही नहीं आ रहा कुछ। ठीक, तो मैं आपको बोल रहा हूं बेटा कि ये बहुत ज्यादा आसान है, बस आपको ये चीज क्लिक करनी चाहिए कि ये एक्चुअल में लिखा क्या हुआ है। ये चीज हमारे दिमाग में हिट कर गई, क्लिक कर गई, तो भाई ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कैसे, देखो मैं आपको बताता हूं। तो इसको करने के लिए आप एक चीज देखो बेटा, क्या यहाँ क्या लिखा हुआ है, x+1। पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, फिर उस पे आएंगे कि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है। पहले इसको अपन सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, देखो आपके पास क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे x+1 लिखा हुआ है। अब आपको देख के लग रहा होगा सर x+1 तो फिर भी ठीक है, नीचे देखो क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2/3
माइनस एक्स की पावर 1/3 प्लस 1, ये तो सब बड़े अजीब से टर्म लिखे हुए। तो अजीब से नहीं है ये, इनको बस इन्होंने क्या कर रखा है कि भाई x प्लस 1 जो है उसको इस तरीके से बना के लिख रखा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि भाई जो x प्लस 1 है, क्या x प्लस 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब, क्या ऐसे लिखा जा सकता है? देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस 1 वही तो लिखा हुआ। अब अगर आप इसको ढंग से देखो तो ये तो ऐसा लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब, हाँ है ना, क्या लिखा हुआ है a क्यूब प्लस b क्यूब। अब a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे बेटा, ठीक? क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब का? a प्लस b, तो a प्लस b के हिसाब से क्या आ जाएगा यहाँ पे x की पावर 1/3 प्लस 1, फिर क्या आता है x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के हिसाब से क्या आ जाएगा 2/3, फिर क्या आता है माइनस एक्स वाई, ठीक है? या फिर अगर आप ए बी में लिख रहे हो तो a प्लस 1 a स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए बी के हिसाब से क्या आ जाएगा x की पावर 1/3, क्योंकि b तो 1, और फिर प्लस बी स्क्वायर मतलब 1। क्या ये बात समझ में? तो देखो x प्लस 1 को ये लिख सकते हैं, और आप जब इसको देखोगे तो ये चीज देख के आपको मतलब बड़ा अच्छा सा फील होगा कि सर ये तो ये डिनोमिनेटर में ही लिखा हुआ है, ये तो एकदम आसानी से डायरेक्ट कैंसिल आउट हो जाएगा। जी हाँ बिल्कुल हो, आगे समझ। तो एक तो इसको ध्यान रखो। दूसरा, अब ये देखो यहाँ पे x माइनस 1 लिख रखा है, डिनोमिनेटर में देखो x माइनस x की पावर 1/2 लिख रखा है, ठीक है? तो अब इसको क्या करें आप लोग, सर इसका क्या करें? इसके लिए अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो x माइनस 1, मैंने यहाँ पे लिखा x माइनस 1, तो क्या x माइनस 1 को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ x की पावर 1/2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा भाई x माइनस 1 ही तो बचेगा यहाँ, करेक्ट? तो ये तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है सर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख देता हूँ सर x की पावर 1/2 प्लस 1 और x की पावर माइनस 1/2, सॉरी एक मिनट, x की पावर 1/2 माइनस 1, सही? और यहां देखो डिनोमिनेटर में क्या, आप एक चीज देखो कि अगर भाई ये क्या लिखा हुआ है x माइनस रूट एक्स ही तो लिखा हुआ, रूट एक्स ही तो, अगर इसमें से x की पावर 1/2 मतलब रूट एक्स कॉमन ले लेता हूं तो यहाँ तो ये बचेगा ना x की पावर 1/2 माइनस 1, देखो कैंसिल आउट होता हुआ दिख रहा है, बात समझ में? अब बस उठा के यहाँ सब रख दो, ठीक है? सब रखेंगे, चलो इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं अपन, ठीक है? क्या है x प्लस 1, x प्लस 1 को हम क्या लिख रहे हैं x प्लस x पावर 1/3 प्लस 1, x की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या था देखो x की पावर 2/3 माइनस का x की पावर 1/3 प्लस 1, यहाँ आ गया, और यहाँ क्या आ गया देखो, यहाँ क्या था माइनस, यहाँ देख लेते हैं माइनस x माइनस 1, x माइनस 1 को मैंने क्या बोला ये लिख लो आप, ठीक है? तो x की पावर 1/2 प्लस 1, x की पावर 1/2 माइनस 1, और देखो डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है अपने पास x माइनस x की पावर 1/2, तो ये जो x माइनस x की पावर 1/2 है इसमें से आप x की पावर 1/2 कॉमन ले लो। अब अगर x की पावर 1/2 कॉमन लेता हूं तो कितना आएगा देखो x की पावर 1/2, अंदर क्या बचेगा देखो x की पावर 1/2 माइनस 1, और होल पावर कितना है 10। अब बात समझ, तो देखो ये और ये खत्म, ये और ये कैंसिल, वेल इसका काम करो, यहां तक बात समझ में? ठीक है बेटा, चलो देखो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये आ जाएगा x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस का, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इसको मैंने इसमें डिवाइड कर दिया, मतलब ये लिखा हुआ है x की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 1/2 होल पावर 10, इसको भी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दो, तो x की पावर 1/3 प्लस 1 माइनस का ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन में x की पावर 1/2 पावर 10, इसको और थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो देखो x की पावर 1/3 प्लस 1, इसको ओपन कर लो तो माइनस का 1, इसको क्या लिख सकता हूं माइनस x की पावर माइनस 1/2 लिख सकता हूं, हाँ न्यूमरेटर में कर दिया इसको, ठीक है? और ये पावर 10, ये और ये खत्म, तो x की पावर 1/3 माइनस x की पावर माइनस 1/2 की होल पावर 10। क्या क्वेश्चन था, क्या हो गया, आया समझ? तो इसलिए मैंने कहा था कि बेटा जब क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है तो उसको देख के डरना नहीं, ऐसा नहीं है कि भाई ये सॉल्व नहीं होगा कि सर क्या करेंगे, बहुत लेंथी सा, बहुत गंदा सा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है? आप देखो ना जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके देखो क्या रह गया क्वेश्चन। अब इसमें हमें क्या बताना है, देखो इसमें हमें क्या बताना है,
कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अब यहाँ किसी को लग रहा है सर ये इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये होता है कि बेटा एक्स हमें चाहिए ही नहीं, हमें वो वाली, जब हम मान लो हमने कि भाई इसका जब हमने एक्सपेंशन किया ना बेटा, तो इसके एक्सपेंशन में हमें वो वाली टर्म बतानी है जिसमें एक्स है ही नहीं। क्लियर? चल, तो अब वो कैसे बताएंगे? एक्स है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि मुझे बताना है एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट। भाई एक्स नहीं, इसका मतलब क्या है? ऐसा तो नहीं कि जादू से हटा दिया, क्या करेंगे? एक्स की पावर 0 करेंगे। एक्स की पावर 0 का मतलब क्या होता है कि एक्स है ही नहीं। तो अल्टीमेटली मेरे को इसमें क्या करना है कि एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे? मैंने अभी बताया आपको कि हम यूज करेंगे किसका? जनरल टर्म का। ठीक है बेटे, किसका यूज करेंगे अपन? जनरल टर्म का यूज करेंगे। ठीक है, अब जनरल टर्म का यूज कैसे करेंगे? देखो, जनरल टर्म क्या था बेटा? जनरल टर्म ये था, मैंने आपको बताया जनरल टर्म क्या था कि भाई NCR, इसको ऐसे लिख लेते हैं T, एक मिनट, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन TR + 1 बराबर NCR x रेज़ टू द पावर n माइनस r y रेज़ टू द पावर r। यही था, सही। चलो अब इसमें देखो जनरल टर्म, अच्छा कौन सा वाला टर्म आएगा तो मुझे पता नहीं है, इसका मतलब मुझे r तो पता ही नहीं, तो मैंने क्या किया, इसको ऐसा का ऐसा रखा TR + 1 बराबर n कितना है देख लो 10, तो 10CR r जो मुझे पता नहीं है x। अब x यहाँ पे ये x नहीं, ये x क्या है? x की पावर 1/3, तो लगा x की पावर 1/3 की पावर क्या आएगा? इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 10 - r। x की पावर में ये तो आता है अपर सबस्क्रिप्ट माइनस लोअर सबस्क्रिप्ट, ठीक। डॉट y, अब y क्या है यहाँ पे? y x की पावर -1/2। अब x की पावर -1/2 नहीं, माइनस भी है आगे, तो माइनस के साथ लिखूंगा। पहले तो क्या प्लस था, अभी माइनस है तो माइनस के साथ लिखूंगा, तो माइनस x की पावर कितना है? -1/2। अब इस पे पावर क्या आएगा? r। अब समझ, ठीक। चल, तो ये कितना हो गया? देखो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 10CR, ये कितना हो जाएगा? x की पावर 10 - r/3 डॉट, या अच्छा ये जो माइनस है, आप एक काम करो, माइनस को खैर अभी लिखते हैं, अभी मैं फिलहाल विदाउट माइनस लिख देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? x की पावर -r/2, और माइनस को चलो आप ऐसे लिख लो -1 की पावर r। अब r अगर इवन है तो अपने पॉजिटिव आ जाएगा, r और डिफरेंट नेगेटिव बन जाएगा। अब समझ, तो यहां से कितना बना? 10CR x रेज़ टू द पावर 10 - r/3 माइनस r/2, और ये -1 रेज़ टू द पावर r। सही, मुझे तो वो टर्म चाहिए जिसमें x है ही नहीं, इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। तो अगर इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए तो देखो x की पावर में जो भी लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है x की पावर में, अब देखो x की पावर में ये लिखा हुआ है, ये 10 - r/3 माइनस r/2, ठीक है। अब समझ, चलो अब इसको क्या करना है अपने को? 0 करना है। भाई मुझे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट चाहिए, तो वहां से r मिल जाएगा, तो x की पावर में क्या लिखा हुआ है? x की पावर 10 - r/3, बाई बेस से में तो पावर वैसे ही ऐड होगी, तो -r/2, कितना है? -r/2, ठीक है। ये है, इसको मुझे किसके बराबर करना है? मुझे इसको बराबर करना है x की पावर 0, ठीक है बेटा। किसके बराबर करना है? x की पावर 0 के बराबर करना है, तो x की पावर 0 के बराबर करूंगा तो 10 - r/3 माइनस r/2 बराबर कितना हो जाएगा? 0। अब यहां से r आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 2 × 10 - r माइनस का 3r इक्वल टू 0, तो 20 - 2r माइनस 3r बराबर 0, तो 20 - 5r इक्वल टू 5r, तो यहां से देखो r कितना आ गया अपने पास? 4 आ गया। अब समझ, r कितना आ गया? 4 आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो जनरल टर्म क्या था भाई? ये था कि TR + 1 10CR x की पावर 1/3 10 - r और माइनस x की पावर -1/2 r। अब इसमें हमें क्या मिल गया? r मिल गया। तो जैसे हम r मिलेंगे हमें इंडिपेंडेंट ऑफ x वाली टर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो r की जगह आप रख दो, r की वैल्यू क्या है अपनी? 4, तो इसमें रख दो। तो t, ये कौन सी टर्म आ गई? देखो फिफ्थ टर्म, मुझे टर्म भी पता लग गया कि कौन सा है। तो T5 बराबर क्या था? 10CR, तो r की जगह क्या आ जाएगा? 4। r की जगह कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। x की पावर ये तो 0 हो गया, और यहां से क्या? -1 की पावर r, तो -1 की पावर r मतलब -1 की पावर 4, सही। अब पावर इवन है तो खत्म,
तो T5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10C4। अब 10C4 का वैल्यू कैसे निकालना है ये आपको पता है, ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 अपॉन में 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक, 4 इंटू 2 ये तो 8 गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट इससे 3 टाइम्स, तो कितना आ गया 10 इंटू 3 इंटू 7 मतलब 10 इंटू 21 और ये आपका आंसर आ गया 210। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है 210। मतलब जो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है वो उसका कोएफिशिएंट कितना है, उसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, कोएफिशिएंट बताओ, कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट क्या आया ये भाई, इसके साथ जो लिखा हुआ है वो कोएफिशिएंट, ठीक, तो कितना आ जाएगा अपने पास विच इज 210। अब ऐसा नहीं है आप सोच रहे कि सर एग्जाम में इतना लेंथी करेंगे हम कैसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसा नहीं, इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है और शॉर्टकट से बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा, ठीक है। और अब अगर आपको वो शॉर्टकट चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में पहले कमेंट करना पड़ेगा कि सर शॉर्टकट बताओ, फिर ही मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है, थैंक यू।